हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जावास्क्रिप्ट में सिंपल कैलकुलेटर एप्लीकेशन कैसे डेवलप कर। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था टू डू लिस्ट एप्लीकेशन इन जावास्क्रिप्ट। अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो फ्रेंड्स, जब भी टाइम मिले आप इस एप्लीकेशन को जरूर देखें, कैसे हम लोगों ने इस एप्लीकेशन को डेवलप किया था। एंड इससे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। तो आपको वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। आप कहीं से भी चेक कर सकते हैं और जब भी आपको फ्री टाइम मिले आप जरूर देखें। तो आज इस वीडियो में हम लोग जो कैलकुलेटर एप्लीकेशन देखने जा रहे हैं कैसे डेवलप करेंगे, तो सबसे पहले हम उसको एक डेमो देख लेते हैं कि वो एप्लीकेशन कैसे वर्क करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर है हमारा डेमो एप्लीकेशन। ये देखिए, सिंपल कैलकुलेटर में जो एक फंक्शनैलिटी होती है वो सारी इसमें है। जैसे हमें यहाँ पर कुछ नंबर के साथ कुछ ऑपरेशन करना है, मैंने मल्टीप्लाई 6 एंड इज इक्वल टू, तो यहाँ पर टोटल आ जाता है इस तरह से। एंड यहाँ से ऑल क्लियर कर सकते हैं आप। एंड यहाँ पर देखिए, ऐसे ऐसे जब नंबर करेंगे तो नंबर के यहाँ पर फॉर्मेट भी चेंज हो जाता है 1000 में या इस तरह से। एंड यहाँ पर डेसिमल के साथ भी आप कर सकते हैं इस तरह से, कुछ इस तरह से एडिशन किया एंड देखिए रिजल्ट इस तरह से मिल रहा है। तो इस तरह की फंक्शनैलिटी है यहाँ पर। एंड यहाँ पर आप ये भी देखिए कि किस तरह से हम जब कोई नंबर पे एक बार हमने डेसिमल यूज किया तो अब दोबारा से अगर क्लिक करते हैं तो ये वर्क नहीं करता। तो वंस आप डेसिमल यूज कर सकते हैं। मतलब एक बेसिक जो फंक्शनैलिटी होती है कैलकुलेटर में वो सारी इस एप्लीकेशन में मिलेगी। एंड फ्रेंड्स, इस एप्लीकेशन को जब हम लोग डेवलप करेंगे तो हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं इसमें। तो हम लोग क्या सीखेंगे, एक तो जो बेसिक जावास्क्रिप्ट है वो तो सीखेंगे, साथ में हम लोग देखेंगे डॉम मैनिपुलेशन कैसे करते हैं, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में किस तरह से एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं, कैसे उसके ऊपर हम इवेंट को ऐड करते हैं, कैसे इवेंट हम मैनेज करते हैं, इवेंट को कैसे फायर करते हैं। एंड साथ में हम लोग देखेंगे ES6 के क्लासेस ऑब्जेक्ट के बारे में, कैसे हम लोग एंड ES6 के और बहुत सारे फीचर्स जैसे कि एरो फंक्शन एंड लेट एंड कॉन्स्ट कीवर्ड कैसे यूज करते हैं, वो सारी चीजें इस प्रोजेक्ट में यूज होने वाले हैं। तो ये काफी अच्छा प्रोजेक्ट है, आई होप आपको पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैलकुलेटर एप्लीकेशन इन जावास्क्रिप्ट। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने एक प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर कैलकुलेटर एक डायरेक्टरी क्रिएट कर ली है। एंड इसके अंदर हम एक फाइल क्रिएट करेंगे index.html एंड एक जावास्क्रिप्ट फाइल क्रिएट करेंगे main.js एंड एक स्टाइल के लिए style.css। 3 फाइल्स हमने यहाँ पर क्रिएट किए हैं। एंड इंडेक्स के अंदर हम जाएंगे एंड यहाँ सबसे पहले हमें क्या है, एक बेसिक HTML क्रिएट करना है। जैसे मैंने एंटर किया तो यहाँ पर एक हमारा HTML के लिए एक डॉक्यूमेंट इस तरह क्रिएट हो जाता है। मैं यहाँ पर टाइटल में दे देता हूँ यहाँ पर कैलकुलेटर। एंड इसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, अपना CSS फाइल को यहाँ पर देना है। तो हम इसको कैसे करेंगे, लिंक CSS का ऐसे हमने क्रिएट किया एंड यहाँ पर हमारा style.css आ जाता है यहाँ पर। एंड इसके बाद यहाँ पर अपना जो main.js है वो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बॉडी में नीचे की तरफ यहाँ पर हम स्क्रिप्ट में सोर्स में दे देंगे यहाँ पर main.js इस तरह से। बाद में क्यों दिया है, इससे क्या होगा कि हमारा जो कंटेंट है वो पहले लोड हो जाएगा, देन हम यहाँ पर यूज करेंगे। अदरवाइज क्या होता है कभी कभी कि कंटेंट अगर लोड नहीं होता है तो यहाँ पर एलिमेंट नहीं मिलता और हमारा कई बार जावास्क्रिप्ट फेल हो जाता है वहाँ पर। तो इसलिए हमने नीचे यहाँ रखा है। एंड इसके बाद जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर डेमो में, मैं अगर आपको दिखाऊं तो पहले हमें इस तरह का एक इंटरफेस बनाना है। इस तरह के इंटरफेस में अगर आप देखें तो क्या क्या एलिमेंट है, पहले तो यहाँ कुछ नंबर्स आ रहे हैं, ये मतलब 1 to 9 एंड 0। एंड साथ में यहाँ हमने कुछ ऑपरेशंस रखे हैं, जैसे यहाँ पर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। एंड यहाँ डेसिमल है, पॉइंट, एंड यहाँ इक्वल्स टू साइन है। एंड यहाँ हमने 2 बटन रखे हैं, ऑल क्लियर एंड डिलीट के लिए। एंड अगर ऊपर आप देखेंगे इस वाले एरिया में, ये जो एरिया है यहाँ पर हमने रिजल्ट के लिए रखा है। तो पहले आप देखते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह का ऑपरेंड, देन ऑपरेशन। जैसे हमने ऑपरेशन पे क्लिक किया तो ये ऑपरेंड फर्स्ट वाला टॉप में शिफ्ट हो जाता है।
एंड सेकंड यहाँ आता है एंड फाइनल रिजल्ट देखते हैं तो यहाँ आता है। तो यहाँ पे क्या है कि आप अगर समझ पा रहे हैं तो एक हमने यहाँ पर कुछ प्लेस होल्डर बनाया होगा जिसमें ये प्रीवियस ऑपरेंड रखते हैं एंड करंट ऑपरेंड रखते हैं एंड जब रिजल्ट आता है तो वो करंट में चला जाए। तो इस तरह का एक इंटरफेस पहले बनाते हैं। अभी आपको समझ में आ जाएगा कैसे हम लोग ये करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं HTML में जाता हूँ यहाँ पर एंड बॉडी के अंदर यहाँ पर हम सबसे पहले एक डिव बनाएंगे यहाँ पर एंड डिव के लिए कोई क्लास दे देंगे। जैसे हम नाम दे देते हैं KLC-grid, मतलब कैलकुलेटर ग्रिड। ये अभी हम बाद में इसको स्टाइल करेंगे, अभी हम नाम दे देते हैं। एंड इसके बाद में जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये हमें दो पार्ट चाहिए जिसमें प्रीवियस ऑपरेंड चाहिए एंड करंट ऑपरेंड चाहिए या फिर रिजल्ट चाहिए। तो इस पार्ट के लिए हम यहाँ पर एक डिव बनाएंगे एंड इसको नाम दे दिया रिजल्ट, एक क्लास दे देते हैं इसमें। एंड ये वाली क्लास के अंदर फिर अगेन दो हमें पार्ट चाहिए, एक में हमें चाहिए प्रीवियस ऑपरेंड एंड एक करंट ऑपरेंड के लिए। तो यहाँ पर दो डिव और बनाते हैं हम इस तरह से। एक डिव बनाएंगे एंड इसको हमने क्लास दे दी प्रीवियस हाइफन ऑपरेंड, मतलब प्रीवियस ऑपरेंड। इसको बाद में अभी हम क्लास को देंगे स्टाइल कैसे करना है। मैं यहाँ पर कुछ नंबर दे देता हूँ डमी, जिससे कि पता चलेगा कि ये कहाँ दिखेगा। एंड इसके बाद यहाँ पर साथ में कुछ ऑपरेशन दे देते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। एंड यहाँ पर एक और डिव बनाते हैं, इसको क्लास क्या देंगे हम, करंट ऑपरेंड। एंड यहाँ भी मैंने कुछ दे दिया इस तरह का नंबर, जिससे कि क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर क्या दिखेगा। एंड इस क्लास मतलब ये रिजल्ट वाली जो डिव है इसके जस्ट बाद में यहाँ पर अब हमें अपने ये वाला पार्ट बनाना है, जो अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर ये नंबर्स आ रहे हैं कुछ इस तरह का, ये जो बटन आ रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम बटन बनाएंगे। मैंने यहाँ से लिया एक बटन एंड इस बटन में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले क्या आ रहा है यहाँ पर, ऑल क्लियर, डिलीट एंड इस तरह का ऑपरेशन आ रहा है। तो मैंने यहाँ पर किया ऑल क्लियर के लिए AC लिख दिया एंड इसकी कॉपी की एंड यहाँ पर हमने किया डिलीट के लिए DEL। एंड इसके बाद में हमें है यहाँ पर किस तरह का देना है, ये डिवीजन का मार्क। तो इसके लिए डिवीजन का मार्क फ्रेंड्स यहाँ पर कीवर्ड में तो नहीं मिलेगा हमें, हम गूगल से इस तरह से कर लेते हैं कुछ। जैसे मैंने किया 5/2 एंटर किया तो यहाँ तो कुछ मिलेगा मुझे। तो यहाँ से ये भी आप कर सकते हैं कि इस तरह से मैंने कुछ कॉपी किया एंड यहाँ से मुझे ये साइन मिल जाएगा इसका एंड मैंने यहाँ यूज कर लिया। एक्चुअली डायरेक्ट हमें कीबोर्ड पे ये मिलेगा नहीं, तो मैंने यहाँ से इसे यूज कर लिया। एंड इसके बाद अब हमें क्या चाहिए, इसके बाद में 1 2 3 एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर। तो इस तरह से मैं कुछ इसकी कॉपीज बना लेता हूँ इस तरह से डुप्लीकेट। एंड इसके बाद हमें क्या चाहिए 1 2 3 एंड इसके बाद में मल्टीप्लीकेशन। एंड अगर आप देखेंगे तो मल्टीप्लीकेशन के बाद में 4 5 6 एंड प्लस इस तरह से। एंड 6 के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर प्लस, तो मैंने प्लस साइन दे दिया यहाँ पर। एंड इसके बाद में 7 8 9 देन माइनस 9 एंड यहाँ माइनस साइन। एंड इसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर आएगा माइनस देन 0.0 इज इक्वल टू माइनस पॉइंट एंड 0 एंड लास्ट में इक्वल्स टू का साइन आएगा इस तरह से। इस तरह का साइन है हमारा। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ फाइल को। कैसे करेंगे हम, यहाँ पर हमारे पास में है, आप देखिए यहाँ पर लाइव सर्वर के लिए यहाँ हम करेंगे Ctrl+Shift+P एंड इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर लाइव सर्वर ओपन विद लाइव सर्वर या फिर इसका शॉर्टकट है Alt+O। तो मैं जस्ट यहाँ क्लिक कर देता हूँ एंड इसको मैं इस तरह से, देखिए यहाँ पर हमें आउटपुट इस तरह का कुछ दिख रहा है। अभी हमारे पहले देखिए यहाँ पर प्रीवियस ऑपरेंड, करंट ऑपरेंड एंड देन ये बटन्स जो हमने अभी बनाए थे वो आने लगे। अब इनको हमें स्टाइल करना है कि कैसे, जो हमारा जिस तरह का डेमो में है उस तरह का हमें बनाना है इसको इस तरह से। तो जो हमने क्लासेस दी हैं उन क्लासेस को हम अब स्टाइल देने वाले हैं। तो वो हम style.css में करेंगे, इसको यहाँ पर आके करेंगे ये। तो चलिए हम इसको स्टाइल करते हैं एंड साथ में अपना आउटपुट भी देखते रहते हैं कि हमारे कैसे दिखने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर स्टाइल में क्या देंगे कि हम ये कहेंगे कि एस्ट्रिक एंड एस्ट्रिक का मतलब सारे एलिमेंट एंड एस्ट्रिक बिफोर कॉमा एस्ट्रिक आफ्टर। इसमें क्या सारे एलिमेंट्स में हमें क्या करना है, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स करना है एंड
फॉन्ट फैमिली सैंस सेरिफ देना है हमें, एंड फॉन्ट वेट बोल्ड करना है हमें, इस तरह से यहाँ पर। तो देखिए ये करने के बाद क्या होता है, यहाँ कुछ तो चेंज हुआ, हमारा कुछ फॉन्ट फैमिली चेंज हो गया है, बोल्ड हो गया है ये। एंड इसके बाद अब बॉडी को कुछ स्टाइल करना चाहते हैं हम। बॉडी में क्या करना चाहते हैं, पैडिंग 0, मार्जिन 0 एंड बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में हम क्या कलर दें, बैकग्राउंड में हमारा जो डेमो में हम देख रहे हैं कुछ इस तरह का कलर दिया हुआ है, ग्रीन जैसा, बट यहाँ पर कुछ सेपरेट डिफरेंट दे देते हैं जिससे कि पता चलेगा कि ये हमारा डेमो वाला, नहीं तो कई बार हम इसको चेक करेंगे तो हमें पता भी नहीं चलेगा। तो मैं एक और कलर कोड मैंने लिया है यहाँ पर 3498 DV। ये कुछ ब्लू कलर है, इस तरह से स्काई ब्लू जैसा, ये देखिए इस तरह का कलर आएगा हमारे यहाँ पे। बैकग्राउंड में हमने बॉडी में ये कलर दे दिया है। एंड इसके बाद यहाँ पर अब हमें मेन अपना जो हमने यहाँ पर ये जो मेन कंटेनर डिव जो ली थी KLC-grid, अब इसको हमें स्टाइल करना है। तो डॉट, तो इसमें हम क्या क्या देंगे यहाँ पर, सबसे पहले हमें डिस्प्ले ग्रिड बनाना है डिस्प्ले में। एंड इसके बाद फिर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन कंटेंट सेंटर एंड मिनिमम हाइट कितना देना है, मिन हाइट हम दे देते हैं 100 VH, इस तरह से। एंड ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स रिपीट 4,100 px, इस तरह से। एंड फ्रेंड्स अगर यहाँ CSS ज़्यादा समझ में नहीं आ रही है तो डोंट वरी, आप परेशान ना हो, आप स्टाइल अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ हमारा मेन फंक्शनैलिटी जो है वो जावास्क्रिप्ट का है। CSS आप अगर इसको समझ पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं समझ पा रहे हैं तो आप धीरे धीरे इसको समझ जाएंगे, बट आप यहाँ परेशान नहीं हो, अभी आपको सारा समझ में आ जाएगा कैसे हम लोग इसमें कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम क्या किया है कि 4 कॉलम एंड रिपीट 4,100 पिक्सल। तो अगर इसके करने के बाद में हम देखें हमारा कैसा दिखता है, तो देखिए कुछ इस तरह का लेआउट आ गया। अभी हमें इसके साथ में और क्या करना है, ग्रिड टेम्पलेट रोज, इसमें हमें क्या करना है, मिन मैक्स 120 पिक्सल कॉमा ऑटो एंड रिपीट 5,100 पिक्सल, इस तरह से। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इसको इस तरह से 5 में, इस तरह से यहाँ पर 5 में रिपीट करते जाना है। एंड जो 4 वाला आप देख रहे थे यहाँ पर 4,100, इसका मतलब हुआ कि इसको हमें यहाँ 4 में इस तरह से रिपीट करते जाना है 100 पिक्सल। ठीक है, तो ये हमने इतना कर लिया। अब हमारा लेआउट कुछ हमारे इस वाले लेआउट से कुछ मिलता जुलता है, अभी हम इसको और फिक्स करेंगे। एंड इसके साथ में अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट हम देंगे यहाँ पर KLC-grid, एंड साथ में हम बोलेंगे कि इसके अंदर जो बटन है, इस बटन को हमें किस तरह का स्टाइल देना है। हमने यहाँ पर बटन्स लिए ना ये, तो इस ग्रिड के अंदर जो बटन है उनको कैसे स्टाइल करना है। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा, एक तो हमें बटन को कर्सर पॉइंटर करना है। कर्सर का मतलब यहाँ पर पॉइंटर बनना चाहिए, जैसे ये हैंड वाला, ये देखिए ये बन गया। एंड इसके बाद फॉन्ट साइज में हम क्या दे देंगे, 2 REM में देंगे, जिससे कि रेस्पॉन्सिव बन के आएगा हमारा ये रिलेटिव टू रूट। एंड बॉर्डर में हमारा 1 पिक्सल सॉलिड एंड वाइट देना है, तो हम वाइट के लिए इस तरह से दे सकते हैं। तो देखिए कैसा दिखेगा अभी हमारा ये, इस तरह का वाइट आ गया, यहाँ पर वाइट बॉर्डर आ गया इसमें। एंड साथ में अब हमें क्या करना है, आउटलाइन नन एंड बैकग्राउंड कलर। एंड बैकग्राउंड कलर में हम कैसे देंगे, RGBA में दे देंगे, RGBA। एंड इसमें रेड, तो ये सबको हमें क्या करना है, इसका जो नंबर होता है 255, अल्फा वाले पॉइंट को इसको हमें 0.75 करना है, इस तरह से। तो अगर आप देखेंगे तो कैसा दिखता है, ये देखिए इस तरह का हमारा जो डिजाइन जो डेमो में था उससे कुछ मिलता जो मतलब सेम हो गया ये। एंड इसके बाद अब हमें क्या करना है, इस चीज को मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसके होवर पे हमें कैसे चाहिए, तो इसका हमें होवर बनाना है। एंड होवर में हमें कैसे चाहिए, बैकग्राउंड कलर
मैं इसको जस्ट कॉपी कर लेता हूँ इस वाले के लिए, एंड इसको थोड़ा सा लाइट करना है तो हम यहाँ पर 0.7 की जगह इसको 0.9 कर देंगे। एंड यहाँ देखिए, अब देखिए यहाँ पर होवर पे थोड़ा चेंज हो गया, ये लाइट हो जाता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर कर लिया। एंड जो रिजल्ट वाला पार्ट है यहाँ पर, अब रिजल्ट वाले पार्ट को हमें क्या करना है। एंड फ्रेंड्स एक चीज और यहाँ पर हमें क्या करनी थी कि यहाँ पर हमें ये AC को हमें ये यहाँ करना है, डबल में करना है, 2 करना था, एंड ऐसे ही इक्वल्स टू को करना है। तो इसके लिए हम एक और क्लास बनाते हैं, एंड मैं एक क्लास दे देता हूँ इन दोनों के लिए। यहाँ पर एक क्लास और लगाते हैं, यहाँ पर इसको बोलेंगे हम स्पैन 2। हमें 2 में करना है, इसको 2 में स्पैन करना है, एंड इक्वल्स टू पे भी लगा देते हैं। तो ये हमने एक क्लास स्पैन 2 AC वाले पे लगाया, ऑल क्लियर, एंड इक्वल्स टू साइन पे लगाया, 2 पे हमने दिया है इसको। एंड इसके लिए हम कैसे यहाँ पर क्लास देंगे, हम देंगे इस तरह से। यहाँ पर स्पैन 2 के लिए हमें क्या देना है, इस तरह से ग्रिड कॉलम स्पैन 2, इस तरह से देखिए यहाँ पर। तो ये इस तरह से आ गया अभी हमारा। अब इसके बाद अब हमें क्या करना है, इसके बाद अब हमें रिजल्ट वाला जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, अभी रिजल्ट वाला हमारा ऐसे ही है। तो हम रिजल्ट वाली क्लास को भी कुछ डॉट रिजल्ट, एंड इसमें रिजल्ट में क्या करेंगे, ग्रिड कॉलम 1 डिवाइडेड बाई -1, इस तरह से देंगे। तो देखिए अभी कैसा दिखता है हमारा, ये हमारा नीचे आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि एक रो में एक ही कॉलम बनेगा, मतलब सिंगल बन के आना चाहिए। तो ये क्या हुआ, पूरा एक यहाँ से यहाँ तक ले लिया इसने, एक यहाँ से यहाँ तक ले लिया, एंड हमारा ये नीचे आ गया इस तरह से। देखिए हमारे ये इसके साथ बन गया, ये प्रॉपर हमारा अलाइन हो गया यहाँ। अब इसके बाद अब हमें क्या करना है, बैकग्राउंड कलर देना है। तो बैकग्राउंड कलर में हम क्या करेंगे, RGB से ही ले लेंगे, ये RGB ये वाला यहाँ से मैं कॉपी करूंगा, एंड इसको मुझे क्या देना है, सेम दे दिया हमने 0.75 वाला। तो देख कैसा दिखता है, ऐसा हो गया। एंड इसके बाद हमें डिस्प्ले फ्लैक्स करना है, फ्लैक्सिबल बन जाएंगे ये, एंड अलाइन आइटम्स फ्लैक्स एंड जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, एंड पैडिंग दे देते हैं यहाँ पर कोई 10 पिक्सल दे दिया हमने इस तरह से। तो देखिए कैसा दिख रहा है ये इस तरह से। एंड इसके बाद में यहाँ पर हमें क्या करना है, वर्ड रैप करना है, ब्रेक वर्ड एंड वर्ड ब्रेक करना है, ब्रेक ऑल, इस तरह से। देखिए अभी देखिए हमारा इस तरह से दिखने लगा। एंड यहाँ पर फ्रेंड्स एक चीज और देना है हमें, मैं इसके जस्ट बाद दे देता हूँ यहाँ पर फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम। तो देखिए इस तरह का हमारा लेआउट आ गया यहाँ पर, जिसमें कि हमारा ये प्रीवियस टॉप में हो गया है, एंड ये इस तरह से आ गया हमारा। तो अगर हम अपने डेमो में देखेंगे तो वो इस तरह का ही है यहाँ पर। एंड यहाँ फ्रेंड्स जो बैकग्राउंड कलर है मैं इसमें और चेंज करता हूँ, इसको मैं 0 कर देता हूँ, जिससे कि ये डार्क हो जाएगा थोड़ा सा। मैंने इसको 0 इसको 7.5 कर दिया। तो देखिए अभी हमारा ये इस तरह से हो गया, डार्क जो इसमें था वो डार्क आ गया। एंड इसका जो अभी हमने कलर नहीं दिया, तो अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर आपको ये वाला जो पार्ट था प्रीवियस ऑपरेंड, इसको प्रीवियस ऑपरेंड के लिए कैसे देना है, डॉट रिजल्ट, एंड इसके अंदर प्रीवियस ऑपरेंड। इसको मुझे किस तरह का देना है, कलर में मैं दे देता हूँ यहाँ पर। कलर हमें ये वाला दे देना है, ये वाला कलर दे देता हूँ मैं। एंड इसके बाद फॉन्ट साइज 1.5 REM, इस तरह से।
देखिए कैसा दिखता है, ऐसा दिखने लगा यहाँ पर। एंड इसके बाद इसी तरह से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पर हमारा आ जाएगा करंट। एंड इसमें हमारा जो फॉन्ट का जो साइज, फॉन्ट का जो कलर है, मैं इसको वाइट कर देता हूँ। तो अभी अगर आप देखेंगे तो देखिए कैसा दिखता है। यहाँ पर लिटिल हल्का सा डार्क है बट यहाँ पर वाइट है, तो ये पता चलता है कि ये प्रीवियस वाला हमारा ऑपरेंड है एंड ये करंट ऑपरेंड है। तो फ्रेंड्स हमारा ये जो डिज़ाइन है वो ऑलमोस्ट डन है, ऑलमोस्ट का डन है हमारा। इससे देखिए मैच कर रहा है इस तरह का। हमने इसको डिज़ाइन कर लिया है। अब हम इसकी मेन फंक्शनैलिटी देखेंगे, कैसे हम कैलकुलेटर वर्क करेगा। तो मैं अभी के लिए ये तो जो ब्लैंक कर देता हूँ। अब हमारा डिज़ाइन हो चुका है इसमें, तो मैं ये वैल्यूज़ यहाँ से निकाल देता हूँ। यहाँ पर डिज़ाइन रेडी हो चुका है। अब हम इसमें अपना जावास्क्रिप्ट से कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है वो हम इसमें करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं कि कैसे हम लोग अपना कैलकुलेटर यहाँ पर मीन्स एप्लीकेशन बनाएंगे जावास्क्रिप्ट में। किस तरह से हम यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से हमारा जो एप्लीकेशन है। तो यहाँ फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि जब हम ये नंबर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ कोई नंबर आता है एंड हर बटन का अपना एक फंक्शनलिटी है, मतलब वो अपना फंक्शन कर रहा है। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये क्लियर कर रहा है, बट ये सारे तो बटन है। जैसे अभी आप देख रहे हैं तो यहाँ पर सारे बटन हैं। अब ये चीज़ हम कैसे करेंगे कि ये जो बटन पे हम क्लिक कर रहे हैं वो बटन हमारा नंबर है या ये ऑपरेशन है या ये इक्वल्स टू का बटन है या फिर क्लियर बटन है, डिलीट बटन है। तो इस चीज़ को करने के लिए हमें ये क्लिक पे हमें पता चलना चाहिए कि ये बटन हमारा जो है वो एक्चुअल में नंबर है यहाँ पर। इसके लिए हमें ये बटन को अपने कुछ एक एट्रीब्यूट सेट करना होगा जिससे कि हमें ये पता चले कि ये बटन जो है वो किसके लिए यूज में आ रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ पर देखिए जो नंबर्स हैं उनके लिए मैं यहाँ पर कुछ एक एट्रीब्यूट सेट कर रहा हूँ, जैसे कि डाटा नंबर। अब इस डाटा नंबर एट्रीब्यूट से हम लोग क्या कर सकते हैं कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं उसके एट्रीब्यूट से। तो इस तरह से जो नंबर है वहाँ पर मैं ये एट्रीब्यूट सेट कर देता हूँ 9 पे भी, एंड जो हमारा डेसिमल पॉइंट है उस पे भी, डेसिमल पे भी, एंड 0 हमने यहाँ पर नंबर कर दिया। एंड इसके बाद हमें यहाँ पर ये जो ऑपरेशंस हैं, जो ऑपरेशन हो रहे हैं, यहाँ पर हमें यहाँ पर जो ऑपरेशंस है उनमें ऑपरेशन करके सेट कराना है। जो भी ऑपरेशंस वाले बटन है उन पे हम डाटा ऑपरेशन ऐड कर देते हैं। तो कैसे, जैसे ये ऑपरेशन है तो यहाँ मैंने डाटा ऑपरेशन एंड उसको मैं कॉपी करके जितने भी ऑपरेशन वाले बटन है उनमें मैं इस तरह से ऐड कर देता हूँ यहाँ पर। एंड प्लस पे किया, माइनस, इस तरह से हमने किया। एंड जैसे हम यहाँ पर ऑल क्लियर बटन के लिए भी हम यहाँ पर ऑल क्लियर डाल देते हैं यहाँ पर। यहाँ पर डाटा डिलीट। तो ये एट्रीब्यूट से हमें क्या पता चलेगा कि हम एक्चुअल में जो बटन पर क्लिक कर रहे हैं वो किस काम का बटन है वो। ऐसे यहाँ पर देखिए बटन इक्वल्स टू में, तो हम यहाँ पर डाल देते हैं डाटा इक्वल्स, इस तरह से हम यहाँ पर कर देते हैं। तो ये चीज़ हमने ऐड कर ली। अब हम चलते हैं जावास्क्रिप्ट की तरफ एंड जावास्क्रिप्ट में लिखेंगे। एंड साथ में फ्रेंड्स सेम हमें यहाँ पर भी करना है, सेम हमें यहाँ पर भी ऐड करना है। तो मैं यहाँ भी कर देता हूँ, इसको बोलता हूँ डाटा प्रीवियस ऑपरेंड एंड इसको कह देंगे हम डाटा करंट ऑपरेंड। इस तरह से यहाँ डाटा से भी कर सकते हैं, बट यहाँ हमारे पास क्लास भी है तो हम इससे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। बट ठीक है, हम डाटा से सबको कर रहे हैं तो इसको भी डाटा से कर सकते हैं इस तरह से। ओके, तो अब ये हो गया। अब हम चलते हैं अपना main.js में। यहाँ पर आई होप कि आप समझ पा रहे हैं कि ये हमने क्यों ऐड किए, जिससे कि हमें ये पता चलेगा कि अगर हम इस बटन को सिलेक्ट करना है डॉम में, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में, तो हमारे पास कोई एक आईडी, क्लास या फिर डाटा एट्रीब्यूट कुछ तो एक होना चाहिए सेलेक्टर, जिससे हम सेलेक्ट कर पाएंगे। तो अब हमने ये कर लिया। अब हम चलते हैं main.js में एंड यहाँ पर सबसे पहले हम अपने बटन जो है, बटन या फिर जो सेलेक्टर है उनको कैसे सेलेक्ट करते हैं एलिमेंट्स को, वो देखेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या क्या करना है, हमारे पास जो नंबर बटन है सबसे पहले हम उनके लिए लिख लेते हैं। तो हमने लिखा const num buttons इक्वल्स टू
डॉक्यूमेंट। एंड फ्रेंड्स यहाँ पर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में हम कैसे सेलेक्टर का यूज करके हम एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं। तो हमने किया डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर एंड क्वेरी सेलेक्टर ऑल से हमें क्या करना है, कैसे सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर इस तरह से। देखिए यहाँ पर हमें नंबर वाले जो है इसका जो एट्रीब्यूट क्या है, डाटा नंबर। इस डाटा नंबर से हमें यहाँ पर इस तरह से हम सेलेक्ट कर लेंगे इसको, सारे जो भी नंबर एलिमेंट्स हैं, जो नंबर बटन्स हैं जो। तो ये हमें नंबर बटन्स में क्या मिलेगा, एक नोड लिस्ट मिल जाएगी। अगर मैं आपको जस्ट यहाँ पर कंसोल करके भी दिखाऊं इसको, तो हमने इसको यहाँ पर एक ही स्क्रीन में कर लिया दोनों को, जिससे कि पता चल जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पर कंसोल में दिखाता हूँ कि एक्चुअल में हमें मिलेगा कैसे ये। तो मैंने यहाँ पर आपको देखिए, अगर मैं इसको कंसोल में लॉक करता हूँ तो ये हमें नंबर बटन्स कैसे मिलेंगे। ये देखिए एक नोड लिस्ट मिल गई, 11 बटन्स। हमने सारे जो नंबर डाटा नंबर वाले थे वो सारे बटन्स को हमने सेलेक्ट कर लिया है इस तरह से। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, अपने ऑपरेशन बटन्स को भी करेंगे। कॉन्स्ट ऑपरेशन बटन्स, इस तरह से लिख दिया हमने BTNs। तो हमने किया डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल, एंड यहाँ हमने क्या किया, वही इस तरह से हमने यहाँ पर, और इसको मैं ऑपरेशन वाले को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इस तरह से। इस तरह से हमने पास कर दिया यहाँ पर। इसी तरह से हमें कॉन्स्ट इक्वल बटन, इक्वल बटन को भी हमने इस तरह से करना है। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल नहीं चाहिए क्योंकि हमें सिंगल ही है, तो हम सिंगल को हमें ऑल नहीं, सिर्फ क्वेरी सेलेक्टर। एंड किससे करना है वो हम यहाँ देख लेते हैं। हमने क्या यूज किया है, डाटा इक्वल्स। हमने डाटा इक्वल्स यहाँ पर इस तरह से पास किया, एंड ये हमारा इक्वल के लिए हमने सेलेक्ट कर लिया कॉन्स्ट। इसी तरह से हम डिलीट प्रीवियस, डिलीट बटन या फिर BT बटन इस तरह से करेंगे। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, एंड इसमें भी हमारा सिंगल है, तो हम इस तरह से यहाँ पर डिलीट के लिए हमने क्या यूज किया है, डाटा डिलीट। हमने इस तरह से इसको भी सिलेक्ट कर लिया। एंड इसके बाद हमारे पास है कॉन्स्ट ऑल क्लियर, ऑल क्लियर बटन इस तरह से। मैं जस्ट इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर। एंड ऑल क्लियर के लिए हमने क्या लिया था यहाँ पर, डाटा ऑल क्लियर। हमने जस्ट इसको कॉपी किया एंड यहाँ इस तरह से। तो फ्रेंड्स आई होप कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हम जस्ट इसको सेलेक्ट कर रहे हैं, जो भी हमारे डॉम के जो एलिमेंट्स है, बटन है जो, उनको सेलेक्ट कर रहे हैं किस तरह, उनकी जो एट्रीब्यूट, डाटा एट्रीब्यूट इस तरह से हमने कर लिया। एंड इसके बाद हमने यहाँ पर कॉन्स्ट प्रीवियस ऑपरेंड टेक्स्ट एलिमेंट, ये कौन सा है हमारा प्रीवियस, जो टॉप में हमारा प्रीवियस ये था, इस वाले पार्ट को हमने यहाँ से इस तरह से सेलेक्ट कर लिया है। इसके लिए भी वही करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर इस तरह से, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। एंड इसी तरह से हम यहाँ पर कॉन्स्ट करंट ऑपरेंड टेक्स्ट एलिमेंट इक्वल्स टू, मैं जस्ट इसकी कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर। एंड यहाँ से क्या हमने लिया था उसके लिए, डाटा करंट ऑपरेंड, इसको भी हमने इस तरह से सेलेक्ट कर लिया। मैं आपको फुल स्क्रीन पर दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से, इस तरह से हमने सेलेक्ट कर लिया, इस तरह से सेलेक्ट हो गए। तो हमने सारे जो हमारे एलिमेंट सेलेक्ट करने थे वो अभी हमने कर लिए बटन्स को। एंड हमने जो प्लेस होल्डर्स थे हमारे यहाँ पर प्रीवियस ऑपरेंड एंड करंट ऑपरेंड के लिए। एंड अब इसके बाद हमें यहाँ पर, मैं इसको जस्ट नीचे शिफ्ट करा देता हूँ। एंड फ्रेंड्स अब हमें यहाँ पर अपने मेन कैलकुलेटर के लिए एक क्लास बनानी है। तो अब हम अपने कैलकुलेशन के लिए जो मेन फंक्शनैलिटी होगी उसके लिए एक क्लास क्रिएट करेंगे। एंड ES6 में हम किस तरह से क्लास क्रिएट करते हैं वो हम देखेंगे। ES6 में हम क्या करते हैं, एक क्लास कीवर्ड एंड क्लास नेम, ये आइडेंटिफायर होता है इस तरह से, कैलकुलेटर ले लिया एंड इस तरह से एक क्लास हमने क्रिएट कर ली। एंड इसके बाद क्लास में क्या होता है, कंस्ट्रक्टर। एंड कंस्ट्रक्टर क्यों यूज करते हैं हम,
कंस्ट्रक्टर हम यूज करते हैं कोई भी क्लास की जितनी भी इंस्टेंसेस होती हैं, वो हर एक इंस्टेंस के लिए अगर हमें कुछ प्रॉपर्टीज सेट करानी है तो वो हम कंस्ट्रक्टर में यूज करते हैं। तो हम जब हम कोई नई इंस्टेंस क्रिएट करते हैं किसी क्लास की, तो उसमें हम कुछ जो वैल्यूज पास करते हैं और हम उनको कंस्ट्रक्टर में सेट करा सकते हैं प्रॉपर्टीज के लिए। तो यहाँ पर हम कैलकुलेटर क्लास में कौन कौन सी जो है प्रॉपर्टी एज एन यहाँ पर हम पैरामीटर लेंगे, रिसीव करेंगे। हमें दो चीजें यहाँ पर सेट करानी है, मतलब दो चीजें कौन सी मेन है यहाँ पर। एक तो प्रीवियस जो ऑपरेंड है हमारा ये वाला हमें चेक यहाँ पर पास करना है, एंड करंट। ये दो चीजें अगर हमें पता चलेगी तभी हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पर लिया प्रीवियस ऑपरेंड टेक्स्ट एलिमेंट कॉमा करंट, इस तरह से हमने दोनों ले लिए। एंड इनको हम यहाँ पर सेट कैसे करेंगे, दिस डॉट प्रीवियस इज इक्वल टू प्रीवियस टेक्स्ट एलिमेंट, इस तरह से। आई होप आप समझ पा रहे हैं। अगर आपने क्लास के बारे में नहीं पढ़ा है तो फ्रेंड्स इस पे हमने पूरा एक वीडियो बनाया था, एक पूरा ट्यूटोरियल बनाया है, ये 6 क्लासेस किस तरह से होती हैं। मैं इसको कुछ टाइम के लिए यहाँ फुल स्क्रीन कर देता हूँ तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। एंड दूसरी प्रॉपर्टी हमें कौन सी यहाँ पर सेट करानी है कंस्ट्रक्टर में, दिस डॉट करंट ऑपरेंड टेक्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू करंट, जो कि हम वहां से पास करेंगे। एंड साथ में फ्रेंड्स हमें और क्या करनी है, 2-3 प्रॉपर्टी और यहाँ सेट करानी। कौन कौन सी करानी है, दिस डॉट करंट ऑपरेंड, इसको ब्लैंक कराना है। मीन्स करंट ऑपरेंड जो है वो हमारा इनिशियली ब्लैंक होना चाहिए। जैसे ही हमारे क्लास का जो इंस्टेंस क्रिएट होगी तो करंट ऑपरेंड हमारा ब्लैंक हो गया। एंड साथ में दिस डॉट प्रीवियस ऑपरेंड इज इक्वल टू ब्लैंक, ये भी हमारा ब्लैंक होना चाहिए। एंड दिस डॉट ऑपरेशन, कि कौन सा ऑपरेशन है वो हमारा सबसे इनिशियली क्या होना चाहिए, अनडिफाइंड, कोई डिफाइंड ही नहीं, मतलब कि हमें कोई भी ऑपरेशन इनिशियली नहीं है हमारे पास। तो हमने ये चीजें कर ली है। एंड फ्रेंड्स अगर हमें ये 3 चीजें हमें बाद में भी यूज करनी होंगी, जब हम क्लियर करेंगे, तो मैं इसको कट करके एक मेथड के अंदर यहाँ लिख लेता हूँ। इसको कहते हैं क्लियर, बोल देते हैं मेथड का नाम। एंड इसके अंदर मैंने ये 3 प्रॉपर्टीज को इस तरह से ले लिया। एंड आपका कंस्ट्रक्टर के अंदर दिस डॉट क्लियर, ये मेथड को मैंने कॉल कर लिया। वही बात हुई जो हमने पहले किया था, मेथड से कॉल कर लिया। बट इसका क्या यूज होगा कि हम इस मेथड को रीयूज कर पाएंगे। हमने यहाँ भी यूज कर लिया है एंड इसका यूज करके हम कॉल क्लियर भी कर सकते हैं बाद में, इसलिए हमने इसको एक मेथड में रख लिया है। एंड इसके बाद फ्रेंड्स हम कौन कौन से मेथड्स बनाएंगे, मैं उनको नाम दे देता हूँ। पहले हमें डिलीट का मेथड चाहिए, इसमें हम बाद में इसकी बॉडी लिखेंगे, इसको डिफाइन मतलब बाद में डेफिनेशन दे देंगे। मैं नाम दे देता हूँ, जस्ट डिक्लेयर कर दिया मैंने इस तरह से। एंड एक हमारा कौन सा होगा, चूज ऑपरेशन। चूज ऑपरेशन में हम यहाँ से कोई एक ऑपरेशन लेंगे एंड इसको यहाँ पर हम यूज करेंगे। ये मेथड रहेगा हमारा। तो मैं यहाँ पर कमेंट्स भी डाल देता हूँ, क्लियर करने के लिए हो गया, ये हमारा डिलीट के लिए होगा। एंड यहाँ पर हम करेंगे सेलेक्ट ऑपरेशन है चूज ऑपरेशन। एंड इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो वैल्यू यहाँ पर आएंगे डिस्प्ले होंगे, उसके लिए एक मेथड चाहिए जिसमें कि हम यहाँ पर वैल्यू को डिस्प्ले कर पाएंगे। तो उसको हम क्या बोलेंगे, अपडेट डिस्प्ले। एक मेथड लिया हमने, इसको भी अभी हम बाद में डिफाइन करेंगे। तो यहाँ हम दे देते हैं डिस्प्ले वैल्यूज के लिए हमने यहाँ पर एक मेथड लिया है। तो फ्रेंड्स ये कुछ मेथड है। अब अभी हमें यहाँ पर जैसे हम इसको इस तरह से क्लिक करते हैं, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो जैसे यहाँ क्लिक करते हैं, यहाँ क्लिक करेंगे तो जो नंबर हम एक क्लिक करते हैं फिर उसके साथ में वो अपेंड होते चले जाते हैं। तो उसके लिए हमें एक मेथड लिखना होगा। यहाँ पर एक अपेंड नंबर करके एक मेथड ले लेते हैं हम यहाँ पर। मैं यहाँ जस्ट यहाँ ले लेता हूँ इसको, अपेंड नंबर। एंड यहाँ से वो नंबर हमें रिसीव करेंगे यहाँ से हम। तो मैं इसको भी दे देता हूँ एक नाम, अपेंड नंबर। तो ये हमने कुछ मेथड्स ले लिए हैं। अब इस मेथड के बाद में हमें क्या करना, अब ये मेथड्स हमने ले लिए इस क्लास के अंदर। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, इस क्लास का एक इंस्टेंस क्रिएट करना है। तो वो इंस्टेंस कब क्रिएट करना है हमें, मैं यहाँ पर हमें बाहर आके सबसे पहले, अब वो इंस्टेंस तब क्रिएट होना चाहिए जब हमारा डॉम का कंटेंट है वो लोड हो चुका है। तो उसके लिए हमें एक इवेंट होता है डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिसनर। एंड इसमें कौन सा इवेंट होता है, डॉम कंटेंट लोडेड।
ये क्या चेक करता है, ये इवेंट तब फायर होता है कि जब हमारा डॉम में जो भी कंटेंट है, डॉम का मतलब हमारा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ये मतलब पूरे सारे एलिमेंट्स हैं ये पूरा पेज के, जब वो सारे लोड हो जाएंगे तब ये डिसाइड करता है कि ये सारे लोड हो गए, देन उसके बाद हमें कुछ करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें उस क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करना है एक। तो जैसे मैंने लिया कॉन्स्ट के ALC कैलकुलेटर के लिए एंड न्यू ऑपरेटर के साथ में हमने किया कैलकुलेटर। एंड ये कैलकुलेटर क्या है, यहाँ पर हमें 2 वैल्यूज चाहिए, यहाँ पर 2 वैल्यूज हमें पास करनी है। आर्गुमेंट कौन कौन से, प्रीवियस ऑपरेंड टेक्स्ट एलिमेंट एंड करंट ऑपरेंड टेक्स्ट एलिमेंट। वो कौन से हमारे, वो ये वाले प्रीवियस एंड करंट। तो हम यहाँ से पास कर देते हैं कॉमा करंट ऑपरेंड टेक्स्ट एलिमेंट, ये वाला। इस तरह से हमने यहाँ से पास कर दिया। तो ये देखिए यहाँ पर। एंड इसके बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, अब हमें इस पे, ये तो हमने एक क्लास की इंस्टेंस क्रिएट कर ली। अब मेन हमारा आता है यहाँ पर कि हम ये जो नंबर बटन पे क्लिक करें, यहाँ पर देखिए जैसे इसमें हो रहा है, इस वाले में कि जब हम क्लिक करते हैं तो वो नंबर यहाँ आ जाता है एंड नेक्स्ट क्लिक करते हैं तो ये अपेंड हो जाता है इसके साथ में। तो ये चीज अब हमें करनी है यहाँ पर कि हम यहाँ पर नंबर पे किसी पे क्लिक करें तो वो नंबर यहाँ आ जाए और इस तरह से अपेंड हो जाए। तो वो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो हमें, हमारे केस में ये नहीं चल रहा है, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर इवेंट ऐड करना होगा। इवेंट लिस्टनर यहाँ पर ये बटन पे इवेंट, क्लिक इवेंट के साथ कैसे काम करना है वो देखना है। तो हमने जो नंबर बटन्स थे वो हमारे ये हमने सेलेक्ट कर लिए थे, इस वेरिएबल में है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये नोड लिस्ट है जो, इसको फॉर ईच मतलब हर एक बटन पे जाके, उसके हर एक एलिमेंट पे जाके हमको एक इवेंट ऐड करना है, क्लिक इवेंट। वो कैसे करेंगे, बटन। अब देखिए यहाँ पर ये फॉर ईच है, तो फॉर ईच में क्या होता है, कॉल बैक फंक्शन। तो हमारे केस में कॉल बैक फंक्शन में हमने क्या किया, ये ले लिया बटन इस तरह से, एंड ये एरो फंक्शन। तो ये क्या हुआ कि ये फंक्शन का पैरामीटर है एंड इसके बाद आगे की बॉडी है। एंड इसको इस तरह से देखिए, अगर आपको एरो फंक्शन नहीं पता है तो फ्रेंड्स आपको पहले पढ़ना पड़ेगा कि एरो फंक्शन क्या होता है। हमने इस पे पूरा एक वीडियो बनाया, आपको वीडियो हमारे पूरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं कि एरो फंक्शन कैसे हम लोग, सिंटैक्स कैसे होता है कैसे। मैं यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आप समझ लीजिए कि ये एरो फंक्शन है, इसका ये पैरामीटर है। तो हर एक, अब इस बटन के, हमने बटन जो है इसका बटन लिया हमने, तो बटन की ऐड इवेंट लिस्टनर, इस पे हम क्या कर रहे हैं, क्लिक इवेंट ऐड कर रहे हैं। किस तरह से चेक करेंगे इसकी क्लिक इवेंट को। एंड यहाँ पर हमें अगेन हमने ये देखिए एरो फंक्शन लिया विद नो पैरामीटर, यहाँ पर कोई पैरामीटर नहीं, इसलिए जस्ट हमने पैरेंथेसिस को यूज किया है। एंड इसके बाद यहाँ पर देखिए इस तरह से। एंड हमें क्या करना है कि जब ये बटन पे क्लिक होगा तो देखिए, जस्ट मैं पहले आपको अलर्ट करा देता हूँ या फिर मैं कंसोल में दे देता हूँ। कंसोल में हमें क्या करना है कि जैसे ये क्लिक हो तो इस पे जो क्लिक होगा तो इसकी जो वैल्यू है 2 है या 3 है, इस वाले केस में 2 है या 3 है, वो हमें मिल जानी चाहिए। तो वो कैसे मिलेगी कि इस बटन पे अगर हम जाएंगे, यहाँ पर देखिए इसकी जो ये वैल्यू है, मतलब ये जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को हमें एक्सेस करना है, फैच करना है। वो कैसे करेंगे, तो मैं कंसोल में लॉग करके दिखाता हूँ आपको, console.log। एंड ये होगा बटन, जो ये बटन है इस बटन का ही हमें इनर टेक्स्ट चाहिए, इनर टेक्स्ट। ये इसका एक प्रॉपर्टी होती है। तो इसको हम किस तरह से यहाँ पर ये एक्सेस करेंगे, तो अगर मैं आपको कंसोल में यहाँ पर दिखाऊं, इसको कंसोल में करके, तो देखिए यहाँ से जब हम 2 पे क्लिक किया तो 2, 3, 1 इस तरह से आ रहा है। यहाँ पर मैंने मल्टीपल टाइम्स कर दिया तो ये देखिए फिर अगेन 3 आ गया। तो मतलब हम जिस पे क्लिक कर रहे हैं, बट इस पे करेंगे तो कुछ नहीं हो रहा, अभी सिर्फ नंबर्स पे हो रहा है क्योंकि हमने सिर्फ अभी नंबर्स को सिलेक्ट किया है। यहाँ पर इस तरह से देखिए 9 पे क्लिक करेंगे तो 9 आ जाता है, बट वो अभी नीचे हो गया, ये देखिए 6, 9। तो इस तरह से हम सेलेक्ट कर पा रहे हैं उनको। तो अब इसका मतलब हमारा, हमने उसकी जो क्लिक इवेंट पे उसके नंबर को तो एक्सेस कर लिया किस तरह से। अब यही चीज हमें यहाँ पर पास कर देनी है। किस पे पास करनी है, इस फंक्शन पे, अपेंड वाले पे। तो KALC डॉट अपेंड नंबर मेथड को हमने इस तरह से कॉल किया इस क्लास के, ये इस क्लास के इंस्टेंस ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट से उसके मेथड को कॉल कर लिया है। एंड हमें क्या पास कर देना है, ये वैल्यू पास कर देनी है इसके अंदर, इस तरह से वैल्यू पास कर देनी है हमें। यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से।
एंड ये पास करने के बाद जैसे हम यहाँ पास करेंगे तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, नंबर के यहाँ पर अपेंड में क्या करना है, तो हमें क्या कर देना है, यहाँ पर जो करंट ऑपरेंड है, मतलब ये जो करंट ऑपरेंड है, दिस डॉट करंट ऑपरेंड, इस ऑपरेंड में हमें क्या करना है, अपना ये जो नंबर हमने यहाँ से रिसीव किया है इस पैरामीटर, इस नंबर को ही हमें, देखिए नंबर को मैंने यहाँ पर इसमें पास कर दिया है। अगर अब देखिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो अभी हमें मिल नहीं रहा है, एक्चुअली वो इसमें सेट तो हो रहा है बट अभी डिस्प्ले नहीं हो रहा है क्योंकि हमने डिस्प्ले यहाँ पर यूज नहीं किया है। तो जो अपडेट डिस्प्ले मेथड बनाया था अब हम इसको यूज करते हैं, फिर धीरे धीरे इसमें फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा कि अभी हमने करंट ऑपरेंड में ये नंबर को ऐड किया है और उसके बाद होता क्या है। तो हमने यहाँ पर करंट वाले में अब यहाँ पर हमें क्या करना है, दिस डॉट करंट ऑपरेंड टेक्स्ट एलिमेंट की इनर टेक्स्ट में हमें दिस डॉट करंट ऑपरेंड, मतलब ये जो करंट ऑपरेंड में हमने वैल्यू यहाँ पर पास की थी वो हमें यहाँ पर इसमें दिखानी, कहाँ दिखानी है, इस वाले पार्ट में यहाँ पर असाइन करनी, टॉप वाले में, वो आप देख रहे होंगे यहाँ पर मैंने बोला करंट में करनी, सॉरी यहाँ पर जो करंट में हमने करंट का जो इनर है, इनर टेक्स्ट में हमें क्या, करंट ऑपरेंड, मतलब ये जो करंट ऑपरेंड वाला डिव है यहाँ इस डिव में हमने असाइन करना है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर अब ये मेथड को मैं कॉल कर लेता हूँ, डिस्प्ले अपडेट मेथड कहाँ कॉल करना है, जब हम अपेंड कर रहे हैं उसके जस्ट बाद में इस मेथड को भी मुझे कॉल करना है। तो KALC डॉट ये मेथड मैंने कॉल किया। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जैसे ही मैं यहाँ पर देखिए 3 किया तो ये यहाँ छुप रहा है, यहाँ पर दिख नहीं पा रहा सही से। अभी देखिए मैं दिखाता हूँ, यहाँ देखिए तो जैसे हमने 3 किया तो 3 यहाँ पर आ रहा है, 2 किया तो 2 आ रहा है, बट अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अपेंड नहीं हो रहा है, जो हम क्लिक कर रहे हैं वही दिख रहा है यहाँ पर। तो इससे क्या हो रहा है कि हम हमेशा यहाँ पर सिर्फ नंबर जो मिल रहा है वही पास कर रहे हैं यहाँ पर ये अपेंड में, बट हमें क्या करना है, हर बार में इसको अपेंड करते जाना है, जोड़ते जाना है उसके साथ में। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसमें अगर हम क्या कर रहे हैं कि करंट ऑपरेंड में अगर मैं यहाँ पर देखिए अगर मैं ये बोलूँ कि करंट ऑपरेंड में मैं इस तरह से नंबर को इस तरह से अपेंड कराऊंगा जैसे, तो देखिए कैसा होगा। अभी देखिए आप इस तरह से हो रहा है, बट ये अभी क्या है, अभी तो हो रहा है बट यहाँ पर ये ऑपरेशन भी हो सकता है क्योंकि अगर नंबर है तो नंबर में नंबर ऐड होके इसमें चला जाएगा। तो इससे अच्छा कि अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसको टू स्ट्रिंग में इसको हम डॉट टू स्ट्रिंग फंक्शन होता है जो कि हमें इस न्यूमेरिक वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, एंड साथ में इसको भी इसी तरह से टू स्ट्रिंग। तो अब क्या होगा कि इसमें हमेशा हमारा जो है वो अपेंड ही होगा, जैसे कि ये देखिए इस तरह से अपेंड हो रहा है, ये कभी भी ऑपरेशन इसमें प्लस का नहीं होगा, ये हमेशा 2 स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करके हम दिखा रहे हैं। तो हमेशा जो नया आ रहा है वो एज ए स्ट्रिंग यहाँ पर कॉन्केटिनेट होकर यहाँ पर दिख रहा है इस तरह से। तो ये हमने अपेंड कर दिया। एंड फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर एक चीज और हो रही है, जैसे डॉट हमने ये पॉइंट किया, डेसिमल दिया एंड मैंने कुछ और दिया एंड अगेन दिया, तो देखिए अगेन यहाँ आ रहा है, बट ये नहीं चाहिए हमें कि हमारे इस केस में अगर आप देखेंगे तो जो भी देते हैं हम डेसिमल एक बार दिए फिर उसके बाद में दोबारा से नहीं दे सकते, हम क्लिक करेंगे तो वर्क नहीं करता है। तो इसमें क्या है कि इस चीज को रोकने के लिए कि दोबारा से कोई अगर यूजर दोबारा से अगर पॉइंट देता है तो वो ना दे पाए यहाँ पर, उसके लिए हमें यहाँ पर एक चेक लगाना होगा। कि चेक कैसा होगा, इफ नंबर इज इक्वल टू इक्वल मीन्स इक्वल एंड टू, अगर डॉट मतलब ये पॉइंट है हमारा एंड दिस डॉट करंट ऑपरेंड इंक्लूड्स, एक मेथड होता है स्ट्रिंग का जो कि ये बताता है कि इसमें कोई इंक्लूड है पहले से वैल्यू या नहीं, इस तरह की। अगर इंक्लूड में भी मतलब ये स्ट्रिंग पहले से उसमें एक एग्जिस्ट करता है पॉइंट, तो हम क्या करेंगे, जैसा है वैसे ही रिटर्न करेंगे, मतलब आगे उसको अपेंड नहीं करेंगे, यहीं से रिटर्न करा देंगे। तो देखिए अब ये करने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने 2 लिया एंड अगर ये दिया, दोबारा देखिए अगर मैं इसको कितनी बार भी क्लिक करता हूँ बट ये ऐड नहीं होगा। तो इस चीज को हमने यहाँ से इस तरह से हैंडल कर लिया कि अगर हमारा नंबर में डेसिमल आ रहा है, पॉइंट आ रहा है, मतलब
एंड साथ में ऑलरेडी उस जो करंट ऑपरेंड है उसमें हमने डॉट ले रखा है, इंक्लूड है उसमें। तो हम क्या करेंगे, उसको जस्ट रिटर्न कर देंगे, आगे नहीं आने देंगे, मतलब ये सब नहीं होने देंगे हम यहाँ पर। तो ये हमने इस तरह से कर दिया है। यहाँ पर हमारा आप देखिए जो हम क्लिक कर रहे हैं वो हमारा वर्क करने लगा है यहाँ पर। एंड अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, अब हमें यहाँ पर ये करना है कि जैसे हम क्लिक करेंगे तो ऑपरेशन पे चूज ऑपरेशन क्लिक करेंगे तो वो साथ में अपेंड होके आना चाहिए एंड चूज ऑपरेशन चलना चाहिए। तो अभी हमारा ऑपरेशन वाला वर्क नहीं कर रहा है। तो जैसे हमने यहाँ पर इस तरह से बटन जो किया था, हमने कौन सा नंबर बटन किया था, इसी तरह से इसके बाद में हमें चूज के लिए भी करना है। तो हम क्या करेंगे, जो बटन है हमारे ऑपरेशन बटन्स, इनके साथ भी इसी तरह से हम करेंगे। ऑपरेशन बटन्स डॉट फॉर ईच, हर एक बटन के हमने बटन दिया हमने इस तरह से, एंड इस तरह से हमने किया बटन डॉट एड इवेंट लिसनर, एंड यहाँ हमने क्लिक इवेंट, एंड इस तरह से देखिए सेम हमने जैसे अभी नंबर बटन्स के लिए किया था उसी तरह से हम लिख रहे हैं यहाँ पर। एंड इस पर क्लिक करने के बाद हमें क्या करना होगा, सेम हमने जैसे पहले अभी से इसका निकाला था इनर टेक्स्ट, सेम इसी तरह से हमें, बट यहाँ पर हमें कौन सा मेथड चूज करना है, अभी कौन सा यूज करना है, चूज ऑपरेशन मेथड कॉल करना होगा यहाँ पर। एंड यहाँ से हम क्या करेंगे, calc डॉट चूज ऑपरेशन एंड बटन डॉट इनर टेक्स्ट। अब जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया था तो हमें नंबर मिल रहा था, एंड इस केस में क्या होगा कि हमें वो ऑपरेशन, मतलब हमें क्या मिलेगा, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर कंसोल करके कि ये मिलता क्या है यहाँ पर, तो देखिए मैं यहाँ पर कंसोल में आपको दिखा देता हूँ कि एक्चुअल में क्या मिलेगा हमें क्लिक करने पर। देखिए जैसे मैंने मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन इस पे ये मिल रहा है, इस तरह से हमें ऑपरेशन मिलेंगे जो भी हम ऑपरेशन पे क्लिक करेंगे। तो ये हमने यहाँ पर पास कर दिया है इस तरह से। एंड साथ में फ्रेंड्स ये हमें अपडेट डिस्प्ले भी कॉल करना है, तो मैं जस्ट इसको भी कॉल कर लेता हूँ कि करने के बाद में क्या होगा यहाँ पर। तो अब हम ये चूज ऑपरेशन अभी तक हमने जस्ट इसको डिक्लेयर करके रखा था, अब हम इसको डिफाइन करते हैं कि क्या करने वाले हैं यहाँ पर हम। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो हमें ये करना है कि अगर हमें ये चेक करना है कि हमारा इफ दिस डॉट करंट ऑपरेंड का मतलब कि ये जो सेलेक्ट कर रहे हैं ये वाली वैल्यू, अगर ये वैल्यू ही ब्लैंक है, अगर कुछ है ही नहीं यहाँ पर जस्ट ब्लैंक है, तो हमें जस्ट क्या करना है, इसको ऐसे ही रिटर्न कर देना है, कुछ भी नहीं करना है, यहीं से हम बाहर आ जाएंगे। एंड इफ हम ये चेक करेंगे दिस डॉट प्रीवियस ऑपरेंड, जो हमारा ब्लैंक अगर नहीं है यहाँ पर, तब हमें क्या करना है, यहाँ पर दिस डॉट एक कोई मेथड बना लेते हैं जहां पर हम कंप्यूटेशन करेंगे। तो हमने कर दिया कंप्यूट करके एक मेथड ले लिया, अभी जस्ट मैंने यहाँ पर यूज मतलब इसको यहाँ पर कॉल कर लिया, बट अभी डिफाइन नहीं किया है, तो अभी हम बाद में डिफाइन करेंगे। मैं जस्ट इसको डिफाइन कंप्यूट, बट इसको हम बाद में जस्ट में इसकी बॉडी बाद में बनाएंगे, अभी जस्ट मैं लिख देता हूँ इस तरह से। एंड इसके बाद हम कंप्यूटेशन करेंगे, मतलब कैलकुलेशन करेंगे, ऑपरेशन चूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग। एंड साथ में फिर हमें क्या करना है बाद में, दिस डॉट ऑपरेशन में हमें क्या करना है, जो हमारा ऑपरेशन जो हम पास कर रहे थे एज एन आर्गुमेंट नीचे हमने पास किया, तो उसको हम इस ऑपरेशन में असाइन कर देंगे। मतलब हमारा इनिशियली जो ऑपरेशन था यहाँ पर ये देखिए अनडिफाइंड है, बट जैसे ही हमने चूज किया तो हमारे जो ऑपरेशन प्रॉपर्टी है इस क्लास की, उसमें हमने इस ऑपरेशन को असाइन कर दिया। तो अब हमारे पास में कोई एक ऑपरेशन होगा, एंड हमने क्या किया कि दिस डॉट प्रीवियस ऑपरेंड में हमने क्या किया, दिस डॉट करंट ऑपरेंड। मतलब आप देखेंगे जब हम यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं, जैसे ये क्लिक किया एंड मैंने ऑपरेशन पे क्लिक किया, तो क्या होगा कि ये और ये हमारी जो वैल्यू है वो यहाँ प्रीवियस में चली जानी चाहिए, मतलब जो करंट है वो हमारी प्रीवियस बन जानी चाहिए। एंड दिस डॉट करंट जो ऑपरेंड है वो हमारा ब्लैंक हो जाना चाहिए इस तरह से। तो ये हमने यहाँ कर लिया है। एंड उसके बाद में हमने
डिस्प्ले में अभी हमने वो चीज़ नहीं यूज़ की है, तो हम डिस्प्ले में भी कर देते हैं कि जब हमारा करंट, देखिए डिस्प्ले में हमने सिर्फ अभी करंट को लिखा है, बट हमने यहाँ पर प्रीवियस वाले के लिए कुछ भी नहीं लिखा है। एंड यहाँ पर फ्रेंड्स हम क्या लिखेंगे, प्रीवियस ऑपरेंड टेक्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू दिस डॉट प्रीवियस ऑपरेंड, इस तरह से। अभी देखिए अब क्या होता है यहाँ पर 5 प्लस। ओके फ्रेंड्स, मैंने एक चीज़ यहाँ नोटिस की कि हमने यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, तो मैं जहाँ भी जितने भी इसके रेफरेंस है वहाँ पर मैं इसको चेंज कर देता हूँ। ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, तो मैं यहाँ पर इसको रिप्लेस कर देता हूँ। एक्चुअली स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, तो मैंने यहाँ पर इसको सारे जो भी रेफरेंसेस थे वहाँ पर रिप्लेस कर दिया है एंड इसको स्पेलिंग सही कर दिया। एंड अभी देखिए हमारे एप्लीकेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, अभी सही चल रहा है। ओके, तो इसके बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमें क्या करना था, हमें ये करना है यहाँ पर आके कि अगर हमें ये चेक करना है कि अगर हमारा जो ऑपरेशन है, जैसे कि अगर आप यहाँ देख रहे हैं, जब हम यहाँ पर कुछ करते हैं इस तरह से, मैंने क्लियर कर देता हूँ 6 प्लस, तो जैसे ही प्लस किया तो ये जो करंट ऑपरेंड था वो प्रीवियस ऑपरेंड हो जाता है एंड प्लस में उसके जो ऑपरेशन भी यहाँ पर अपेंड हो जाता है इस तरह से एंड इस तरह से। देखिए, तो अब हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर ये भी चेक करना है। मैं यहाँ पर एक चेक और लगाना चाहता हूँ कि अगर मैं चेक करूंगा इफ दिस डॉट ऑपरेशन इज नॉट, अगर हमारा ऑपरेशन जो है वो नल नहीं है तो हमें क्या करना है, एंड एल्स में हमें क्या करना है, तो हमें क्या करना है कि जो हमारा ये तो ऐसे ही रहेगा एंड अगर जब हमारा ये मेरा लाइन यहाँ चला जाएगा इस तरह से। तो अभी इस केस में हमें क्या करना है, अगर ये नल नहीं है तो हमें क्या करना है, साथ में इसको ऑपरेशन भी अपेंड करके दिखाना है। तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको टेम्पलेट लिटरल एक सिंटैक्स होता है इस तरह के स्ट्रिंग के लिए, वो मैं ले लेता हूँ एंड इसमें मुझे क्या करना है, ये बैकटिक है वो की को यूज किया, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पर डॉलर एंड कर्ली ब्रेसेस के अंदर अपना ये जो वेरिएबल है वो लिखते हैं इस तरह से। एंड साथ में हमें स्पेस देके हमें क्या करना है, डॉलर दिस डॉट ऑपरेशन। देखिए इस तरह से, अगर ऑपरेशन पे हम क्लिक करेंगे तो इस तरह से हो जाना चाहिए हमारा यहाँ पर। तो अभी देखिए जब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ इस वाले में 5, बट ये अपडेट नहीं हो रहा है वहाँ पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अपडेट नहीं हो रहा है, हमने यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है यहाँ पर। वो क्या हुई है कि हमने यहाँ पर इसको इनर टेक्स्ट देना है हमें, तभी हम इसमें इनर टेक्स्ट में असाइन करना चाहते हैं एंड वो चीज़ मैंने यहाँ पर मिस कर दी, जस्ट असाइन कर दिया। तो ये देखिए जैसे हम इसको करते हैं इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें 2 मल्टीप्लाई एंड देखिए ये यहाँ आ जाता है एंड इसके बाद करंट में हमारा सेकंड वाला जो है करंट में आ जाता है। तो ये हमें यहाँ पर कर दिया है, तो हमारा ये तो चलने लगा है। अब हमें क्या करना है कि हमें ये जो हमने जो वैल्यू दी एंड सेकंड जो मीन्स जो प्रीवियस ऑपरेंड है एंड करंट ऑपरेंड, अब इन दोनों को जब हम इक्वल करेंगे इक्वल टू साइन पे, तो ये इसका कंप्यूटेशन होना चाहिए। तो वो कैसे होगा, तो पहले हमें इसका कंप्यूट करने वाला जो ये मेथड हमने लिया था यहाँ पर, इस मेथड को मैं यहाँ पर कुछ इसको डिफाइन करते हैं कि इसमें क्या होना चाहिए, कैसे ये कैलकुलेशन होगी। तो कैलकुलेशन के लिए हमें सबसे पहले मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ लेट एंड इसको बोल देते हैं कंप्यूटेशन। एंड फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम ज्यादातर में हमने कॉन्स्ट लिया है बट यहाँ पर लेट लिया है। लेट क्यों लिया, क्योंकि लेट जो होता है उसमें हम उसको अगेन उसमें कोई वैल्यू चेंज कर सकते हैं, उसकी वैल्यू मतलब कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हैं, उस पर ऑपरेशन कर सकते हैं। बट कॉन्स्ट में क्या है, कॉन्स्ट में हम रीअसाइन नहीं कर सकते वैल्यू को। कांस्टेंट एक ही बार मतलब हम उसको इनिशियली जब डिक्लेयर करते हैं तभी हम उसको इनिशियलाइज कर देते हैं एंड उसके बाद उसकी जो वैल्यू है वो चेंज नहीं कर सकते। बट लेट में हमें, क्योंकि हमें फाइनल इसमें रिजल्ट लेके आना है, इसलिए हमने इसका नाम ले लिया है कंप्यूटेशन।
या हम चाहें तो इसको रिजल्ट भी बोल सकते हैं। आप मैंने कर दिया रिजल्ट ले सकते हैं इस तरह से। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो रिजल्ट में हम इसमें लेके आएंगे। एंड यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कंप्यूटेशन में हम क्या करेंगे कि हम एक वेरिएबल लिया प्रीवियस वेरिएबल, मतलब जो प्रीवियस वैल्यू है उसके लिए हमने बोल दिया एंड दिस डॉट प्रीवियस ऑपरेंड। एंड इसको फ्रेंड्स हमें फ्लोट में पार्स भी करना है, तो हमने कर दिया पार्स फ्लोट, क्योंकि हम इसको इस पे ऑपरेशन करने वाले हैं। एंड इसी तरह से कॉन्स्ट हमने ले लिया करंट एंड पार्स फ्लोट एंड दिस डॉट करंट ऑपरेंड। ये हमने दो वेरिएबल ले लिए। तो अब क्या हो रहा है कि हमारे पास में प्रीवियस में कौन सा है, प्रीवियस में जैसे ये हो गया प्रीवियस में 3 एंड 6 जो है वो हमारा करंट में है। अब हम दोनों पे जो भी हमने ऑपरेशन दिया है मल्टीप्लिकेशन, अब हम वो मल्टीप्लिकेशन इसमें परफॉर्म करेंगे या जो भी ऑपरेशन है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करना है कि हमें ये चेक करना है इज एन एक मेथड होता है, ये क्या चेक करता है a numeric value returns a boolean that indicates whether value is the reserved value n not a number। मतलब ये चेक करना है कि हमारा जो प्रीवियस और करंट जो है वो अगर नंबर नहीं है तो हम फिर कैलकुलेशन नहीं करेंगे। तो सबसे पहले और ऐसे ही रिटर्न करा देंगे हम। तो हम करेंगे प्रीवियस एंड और अगर इन दोनों में से कोई भी हमारा नंबर नहीं है करंट, तो हम इसको जस्ट यहीं से रिटर्न कर देना है, हमें कुछ भी नहीं करना है। एंड अगर ये दोनों नंबर हैं तो हमें क्या करना है, फिर हमें यहाँ पर एक स्विच स्टेटमेंट लिखना है, स्विच केस। एंड इसमें हम की में क्या पास करेंगे, दिस डॉट ऑपरेशन। हमारा ऑपरेशन क्या है, उस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर कैलकुलेशन करना है। तो फर्स्ट हमारा ऑपरेशन हमने लिख दिया एडिशन। एंड इसी तरह से मैं और इसकी डुप्लीकेट कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ हमने किया माइनस एंड यहाँ हमने किया मल्टीप्लिकेशन एंड एक हमारा केस है यहाँ पर डिवीजन वाला, तो वो मैं साइन यहाँ से जस्ट कॉपी कर लेता हूँ एंड इसको यहाँ पर मैं यूज कर लेता हूँ इस तरह से। तो इस तरह का हमें यहाँ पर रखना है। तो अब हमें क्या करना है यहाँ पर कि हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं प्रीवियस एंड करंट, एंड जैसे भी केस है उसके अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेशन करके एंड इस रिजल्ट में असाइन कर देना है। तो मैंने किया प्लस के केस में रिजल्ट इज इक्वल टू प्रीवियस प्लस करंट, इस तरह से हो जाएगा। जस्ट मैंने इसकी कॉपी की एंड माइनस के केस में यहाँ पर माइनस हो जाएगा एंड मल्टीप्लिकेशन के केस में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करा देंगे हम एंड डिवीजन के केस में यहाँ डिवीजन हो जाएगा इस तरह से। एंड इसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, ये जो स्विच वाला है इसके बाद में जस्ट स्विच स्टेटमेंट के बाद में दिस डॉट करंट ऑपरेंड में हमें क्या करना है, रिजल्ट को पास कर देना है। मतलब जो करंट वाला जो है यहाँ पर जो आएगा करंट में, यहाँ हमें रिजल्ट दिखाना है। तो हमने यहाँ पर करंट ऑपरेंड में रिजल्ट असाइन कर दिया एंड दिस डॉट ऑपरेशन को हमने अगेन बोला कि ये अनडिफाइंड है, इसको अब इसकी कोई हमें काम नहीं है। अब नेक्स्ट टाइम क्लिक करेंगे तब हम इसकी वैल्यू को सेट करेंगे। दिस डॉट प्रीवियस ऑपरेंड जो है हमारा, इसको हमने ब्लैंक कर दिया, मीन्स जो टॉप वाली वैल्यू है, ये जो टॉप वाली वैल्यू है, इस टॉप वाली वैल्यू को हमने यहाँ ब्लैंक करा दिया। तो इतना किया हमने। अब देखिए हम कैसे करते हैं इसको, 5 × 6। बट अभी क्या हो रहा है कि हमारा ये वैल्यू डिस्प्ले नहीं होगी। क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि हमने इक्वल्स टू बटन को हमने अभी यूज नहीं किया है। तो इक्वल टू बटन पे हम क्लिक करेंगे तब हमें इसको दिखाना होगा। तो हम यहाँ पर हमने देखिए इक्वल्स टू बटन के लिए भी यहाँ पर हमने ये इसको सेलेक्ट कर लिया है। तो मैं जस्ट इसको यहाँ पर इसकी क्लिक पे, इसको क्लिक पे कैसे करेंगे, एंड ऐड इवेंट लिसनर, क्योंकि ये सिंगल है इसलिए हमको डायरेक्ट यहाँ पर ऐड इवेंट लिसनर यहाँ पर क्लिक। एंड अब इसमें हमें ये चेक नहीं करना है कि बटन क्या है, हमें पहले से पता है कि इक्वल्स टू बटन है। यहाँ पर हमें कैलकुलेशन जो हुई है उसको जस्ट डिस्प्ले देना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस बटन के क्लिक पे हमें क्या करना है, इस बटन के क्लिक पे हमें करना है KLC डॉट
कंप्यूट वाला जो हमने मेथड था वो हमने कॉल करना है एंड साथ में हमने calc डॉट अपडेट डिस्प्ले इस मेथड को हमने कॉल करना है। तो क्या होगा, पहले कैलकुलेशन हो जाएगी एंड उसके बाद में ये वैल्यू यहाँ पर जो है वो हमारी डिस्प्ले हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर 3 × 6 एंड इक्वल्स टू, यहाँ देखिए शायद कुछ एरर आ रही है यहाँ पर, एड इवेंट लिस्टनर ऑफ नल। ओके, ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर इक्वल साइन जो है मैंने शायद कुछ, ओके फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमने एक मिस्टेक कर दी, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में रखते हैं इसलिए सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है। ओके अगेन, तो हमने यहाँ पर देखिए अभी एरर चली गई। अभी 2, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, 2 × 6 इक्वल्स टू 12। तो ये देखिए हमारे यहाँ पर कैलकुलेशन होने लगी इस तरह से। एंड अब हमें क्या करना है, पहले हम ऑल क्लियर कर लेते हैं, डिलीट करते हैं, देन फिर हम इसमें चेंज। ओके, सो मैं दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ इसको एंड कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं इस तरह से, मल्टीप्लाई कैलकुलेशन। तो देखिए इस तरह से हमें रिजल्ट आने लगा। तो ये हमारे कैलकुलेशन होने लगी यहाँ पर। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि जैसे हमें डिलीट करना है, यहाँ पर कोई डिलीट करना है तो डिलीट में अगर यहाँ आप देखेंगे डिलीट में क्या होता है, देखिए हमारे इसमें अगर मैंने यहाँ से डिलीट पर क्लिक किया तो हमारे राइट साइड से एंड से, मतलब एंड से एक एक डिजिट जो है वो रिमूव होता जा रहा है। तो वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हमने यहाँ पर एक मेथड लिया था डिलीट। अब हम इस डिलीट को यूज करेंगे। तो डिलीट वाले में हम क्या करने वाले हैं कि हमारा जो करंट है, जो करंट वाला जो है करंट ऑपरेंड है, दिस डॉट करंट ऑपरेंड इज इक्वल टू दिस डॉट करंट ऑपरेंड। एंड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए एक चीज कि हम इससे एक एक जो करेक्टर है, मतलब करेक्टर समझिए या डिजिट है, वो हम रिमूव कर रहे हैं, पूरा नंबर रिमूव नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हम इसको पहले तो एक स्ट्रिंग में इसको चेंज करेंगे, 2 स्ट्रिंग बनाएंगे एंड स्ट्रिंग को अगर हमें स्ट्रिंग को हम स्लाइस करते हैं तो उसका एक स्लाइस मेथड होता है जिससे कि हम ये देखिए स्लाइस में क्या होता है, स्टार्ट नंबर एंड एंड नंबर। स्टार्ट नंबर मतलब कैसे हम उसको स्लाइस कर रहे हैं, द इंडेक्स टू बी बिगिनिंग ऑफ द स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ द रिटर्न्स अ सेक्शन ऑफ स्ट्रिंग। तो हम इसमें क्या करेंगे कि 0, -1 मतलब लास्ट से फर्स्ट जो है 0th इंडेक्स उसको हम स्लाइस करते चले जा रहे हैं। तो ये क्या करेगा कि लास्ट से एक एक डिजिट को हमारे रिमूव करता चला जाएगा। एंड ये मेथड हमें कब कॉल करना है, जब हमारा डिलीट बटन जो है क्लिक होने वाला है। तो मैं इसको जस्ट देख लेता हूँ, इसमें मैंने गलती तो नहीं की। ओके, सो डिलीट के लिए भी यहाँ पर हम लिखेंगे डिलीट डॉट एड इवेंट लिसनर एंड इसकी क्लिक इवेंट, वही एरो फंक्शन कई बार लिख चुके हैं इसको। एंड यहाँ पर calc डॉट डिलीट मैथड, इस तरह से हम इसको कॉल करेंगे एंड साथ में calc डॉट अपडेट डिस्प्ले, इसको भी हमें कॉल करना है यहाँ पर। देखिए जैसे अब हम इसको क्या करते हैं, इस वाले में हमने किया 5 6 3 एंड मैंने यहाँ डिलीट किया। तो देखिए एक एक हमारा लास्ट से रिमूव हो रहा है, डिलीट होने लगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर डिलीट कर लेंगे। एंड अब हम क्या कर रहे हैं, ऑल क्लियर वाला बनाते हैं कि ऑल क्लियर पे क्लिक करें। तो देखिए अभी हम कर रहे हैं, अभी देखेंगे तो हम डिलीट में क्या कर रहे हैं, इस तरह से हमने कुछ लिया एंड ये डिलीट होता है। बट अगर मैंने कुछ ऑपरेशन चूज किया एंड अगेन कोई नंबर दिया एंड डिलीट किया तो सिर्फ करंट वाला डिलीट होता है। बट हमें चाहिए सारा क्लियर करना, ऑल क्लियर। तो उसके लिए क्या करना है, हमें ऑल क्लियर के बटन पे क्या करना रहेगा। तो मैंने यहाँ से ये ऑल क्लियर लिया एंड इसको भी कर लेते हैं यहाँ पर ऑल क्लियर डॉट एड इवेंट लिसनर सेम। एंड यहाँ पर भी वही हमने किया क्लिक एंड इस तरह से देखिए एरो फंक्शन। एंड ये बहुत ही इजी है। इसमें हमें क्या करना है कि हमें अपने जो यहाँ देखिए ऑल क्लियर के केस में हमें क्या करना है, करंट ऑपरेंड को ब्लैंक कर देना है, प्रीवियस ऑपरेंड को ब्लैंक करना है एंड अपना जो ऑपरेशन है उसको अनडिफाइंड करना है। दैट मीन्स कि हमें क्लियर जो हमने एक मेथड बनाया था वो मेथड को जस्ट कॉल कर लेना है यहाँ पर।
तो हमने किया यहाँ पर calc.clear हमने यूज मेथड कॉल किया एंड जस्ट हमने इसको अपडेट डिस्प्ले भी यहाँ पर हमने कॉल कर दिया। तो देखिए कैसे हमारा ये वर्क करने लगेगा कि हमने इस तरह से देखिए कुछ लिया, एक ऑपरेशन लिया एंड ये लिया एंड हमने ऑल क्लियर किया तो सारा कुछ हमारा यहाँ से रिमूव हो जाता है। इस तरह से देखिए अगर मैं इसको कुछ रिजल्ट पे आ जाता है एंड रिजल्ट को करेंगे तो देखिए ये भी क्लियर। तो इस तरह से हमारा ऑल क्लियर बटन भी वर्क करने लगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर एक चीज और है अभी करने की, जो अभी आप यहाँ देखेंगे, अगर हमारे डेमो में देखेंगे तो ये देखिए जब हम कोई बड़ा नंबर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारे ये इस तरह से कॉमा आने लगता है। एक नंबर फॉर्मेट है जो जिससे कि और अच्छा लगता है कि ये देखिए जैसे मैं यहाँ पर क्लियर किया, बट कोई नंबर जैसे मैं लिखता हूँ तो 1000 से जैसे ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर एक कॉमा आने लगता है इस तरह का। तो ये चीज अभी हमारे केस में नहीं हो रही। देखिए हम यहाँ पर करेंगे, कुछ बड़ा नंबर लेते हैं तो नहीं होता है। तो इसको कैसे हम करने वाले हैं, इसके लिए फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि कैसे इस चीज को हम करेंगे। तो इसके लिए हम मैं यहाँ पर एक मेथड बना लेता हूँ एंड एक मेथड को नाम देते हैं गेट डिस्प्ले नंबर। नंबर को डिस्प्ले करने के लिए हमें एक मेथड बनाना है एंड यहाँ से हमने एज पैरामीटर नंबर को रिसीव करेंगे। इस चीज को करने के लिए जावास्क्रिप्ट में एक मेथड है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस मेथड में क्या होता है, टू लोकल स्ट्रिंग। ये क्या करता है, द लोकल स्ट्रिंग मेथड रिटर्न्स अ स्ट्रिंग विद अ लैंग्वेज सेंसिटिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस नंबर। मतलब कोई नंबर है उसका जो लोकल लैंग्वेज में रिप्रेजेंटेशन करना है। हमें क्या चाहिए कि हम जैसे यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि जैसे मैं इस पे करता हूँ तो इस तरह से कॉमा लग जाता है 1000 के बाद में एंड इस तरह से। तो इस चीज को हम लोग कैसे करें यहाँ पर, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर इस मेथड को हम लोग यूज करेंगे एंड इस मेथड में जो डिफॉल्ट लैंग्वेज है वो इंग्लिश होती है। एंड यहाँ पर जाके अगर हम देखेंगे तो हमारे लिए कुछ ऑप्शन है यहाँ पर। तो यह देखिए लोकल स्ट्रिंग -in इंडिया के लिए इस तरह से, ऐसे बाकी कंट्रीज के लिए भी है इस तरह से अलग अलग जोन के लिए। एंड यहाँ पर हमें en डिफॉल्ट लैंग्वेज है, अगर यहाँ पर कहीं आप देखेंगे लिखा है तो यहाँ पर अगर हमें यूज करना है तो हम कैसे, मैं जस्ट इसको कॉपी कर लेता हूँ इस तरह से। ऐसे मैंने कॉपी किया, कॉपी कर सकते हैं, टाइप भी कर सकते हैं। मैं जस्ट टाइप कर लेता हूँ नंबर डॉट टू लोकल स्ट्रिंग। देखिए ये मेथड क्या करता है, टू लोकल स्ट्रिंग। एक बार देख लेते हैं, कोई टाइपो नहीं होना चाहिए। तो मैं जस्ट इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से एंड देखिए इस तरह से। तो जस्ट मैंने इसको रिटर्न कराया इस तरह से, बट ये क्या करेगा यहाँ पर, ये नंबर जो है हमारा ये, एंड यहाँ पर हमने इसको लैंग्वेज में en पास कर दिया इस तरह से। तो देखिए अभी अब इस मेथड को मुझे कॉल करना होगा पहले तो कहाँ कॉल करना है, जहाँ हम डिस्प्ले दे रहे हैं। जब ये डिस्प्ले कर रहे हैं यहाँ पर तो मुझे यहाँ पर दिस डॉट इस तरह से इसको कॉल करना है मेथड को एंड इसमें ये वैल्यू पास कर देनी है इस तरह से। तो पहले मैं एक में यूज करके देखता हूँ करंट में, देखिए वर्क करता है नहीं करता है। तो ये वर्क नहीं कर रहा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जो हमने लोकल किया इसको पहले नंबर को हमें फ्लोट में करना पड़ेगा तभी ये वर्क करता है। तो हमने क्या किया, पार्स फ्लोट इस तरह से यहाँ पर, एंड मैं अब इसको यहाँ पर यूज करता हूँ। तो देखिए अब देखिए यहाँ पर ये वर्क करने लगा है इस तरह से, जैसे हमने इसको फ्लोट में पार्स किया। बट इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जैसे मैं क्लियर कर देता हूँ तो इस तरह से हम कर रहे हैं। तो देखिए ये हमारा डेसिमल के बाद अब ले ही नहीं रहा है यहाँ पर। तो इस चीज को हमें फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले तो अपना जो भी ये वैल्यू है इसको हमें पहले स्प्लिट करना है। कैसे, इंटीजर नंबर्स को अलग करना है, डिजिट को अलग करना है एंड डेसिमल डिजिट को अलग करना है, एंड उसके बाद में इस पे हमें उसको यूज करना है। तो इसमें थोड़ा सा
ट्रिक करके लगाना है। देखिए हम कैसे लिखते हैं इसको। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस चीज को मैं भी हटा देता हूँ, अभी हम इसको यूज नहीं कर रहे हैं, मैं जस्ट कमेंट कर देता हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पर अपना जो स्ट्रिंग नंबर, मतलब हमें पहले सबसे पहले इसको स्प्लिट करने के लिए हमें पहले इसको स्ट्रिंग में करना होगा। तो नंबर डॉट टू स्ट्रिंग, एंड इस स्ट्रिंग को हम स्प्लिट करेंगे तो हम बोलेंगे यहाँ पर कॉन्स्ट नम अरे बोल सकते हैं इसको। एंड मैंने यहाँ पर किया स्ट्रिंग नंबर डॉट स्प्लिट, एंड स्प्लिट मेथड में हमें किससे स्प्लिट करना है, इस तरह डेसिमल से। इस तरह से करेंगे तो ये हमें एक अरे मिलेगा, जिसमें अरे का जो 0 इंडेक्स होगा उस पे, तो अभी देखिए हमारी प्रॉब्लम आ रही है इसमें। तो यहाँ अगर आप देख रहे हैं इसमें, तो देखिए ये वाला जो पार्ट है मैं क्लियर कर देता हूँ। तो हम क्या करेंगे, स्प्लिट करके ये वाला है, ये हमारा अरे के 0 इंडेक्स पे होगा, ये 1 इंडेक्स पे मिलेगा। तो इस तरह से हमें यहाँ पर, अगर मैं बोलूं यहाँ पर कॉन्स्ट इंटीजर डिजिट्स इज इक्वल टू नम अरे एंड इसका 0 इंडेक्स, एंड कॉन्स्ट डेसिमल डिजिट्स इज इक्वल टू नम अरे एंड इंडेक्स 1 इंडेक्स पे रहेगा ये। तो हमें क्या चेक करना है यहाँ पर, अब मैंने एक वेरिएबल लिया लेट इंटीजर डिस्प्ले। अब इस वेरिएबल हम किस तरह से लेंगे, 2 तरह से कंडीशन इसको आएगा। सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि जो हमारा इंटीजर वैल्यू जो डिजिट है वो इज नॉट ए नंबर। अगर ये न्यूमेरिक नहीं है, मीन्स अगर नंबर नहीं है, डिस्प्ले में हमें जस्ट ब्लैंक पास कर देना है, इस तरह से ब्लैंक कर देना है इसको। एंड एल्स केस में, मतलब अगर वो नंबर है, देन हमें क्या करना है, उसको हमें इस इंटीजर डिस्प्ले में हमें यहाँ पर क्या कर देना है। तो अगर ये इंटीजर डिजिट्स जो है वो हमारा नॉट ए नंबर है, तो हमें क्या करना है, इंटीजर डिस्प्ले को ब्लैंक कर देना है यहाँ पर। एंड एल्स केस में हमें क्या करना है, इंटीजर डिस्प्ले मैं इस तरह से यहाँ पे ले लेता हूँ, एंड इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंटीजर डिजिट्स स्ट्रिंग, एंड यहाँ हमें क्या करना है, इंग्लिश, इस तरह से करना है। एंड फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ और एक चीज देख रहे हैं, मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो यहाँ पर एक क्या आ रहा है, ये देखिए फ्रैक्शन वाले केस में यहाँ पर ये बोले मैक्सिमम फ्रैक्शन डिजिट, कितने तक आपको मैक्सिमम दिखाना है यहाँ पर। तो हमारे केस में हमने जब ब्रेक कर लिया तो हमें फ्रैक्शन का यहाँ दिखाना नहीं है, तो हम इसमें क्या इस तरह से यूज करेंगे, मैक्सिमम को हम 0 कर देंगे, कि हमें मैक्सिमम जो डिजिट है वो 0 चाहिए यहाँ पर, एंड यहाँ पर कॉमा दे देंगे इस तरह से। ये चीज हमने यहाँ पर कर ली। एंड फ्रेंड्स, इसको भी हटा देता हूँ मैं। एंड इसके बाद हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, चेक करेंगे यहाँ पर कि जो हमारा डेसिमल वाला जो पार्ट है, डेसिमल डिजिट्स अगर हमारे नल नहीं है, तो हमें क्या करना है, उसके साथ में इसको कैसे रिटर्न करा देना है। यहाँ पर मैं एक टेम्पलेट लिटरल ले लेता हूँ, एंड इसमें हमें क्या करना है, अगर हमारा डेसिमल नहीं है तो हमें उसके साथ में पहले इसमें कन्वर्ट करना है, एंड साथ में उसको डेसिमल को अपेंड करा देना है। तो वो कैसे करेंगे, हम यहाँ पर इस तरह से हम लिखेंगे टेम्पलेट लिटरल सिंटैक्स में इंटीजर डिस्प्ले, एंड साथ में ये डेसिमल लगाएंगे, एंड डॉलर डेसिमल डिजिट्स, इस तरह से। तो अब क्या हुआ कि हमने पहले इसको ब्रेक किया,
एंड ब्रेक करने के बाद में इंटीजर वाले पार्ट को हमने टू लोकल स्ट्रिंग से उसको जो फॉर्मेटिंग की, जो हमें उस तरह का नंबर फॉर्मेट दिखाना था, एंड अगेन हमने उसमें ये चेक किया कि अगर डेसिमल वैल्यू है, डेसिमल डिजिट्स हैं, तो इंटीजर और इसको कॉन्केटनेट कर दिया, इस तरह से एक स्ट्रिंग बना दिया, इसको इस तरह से रिटर्न करा दिया। एंड एल्स केस में हम क्या करेंगे, किसको रिटर्न कराएंगे, यहाँ पर हम इंटीजर डिस्प्ले को रिटर्न करा देंगे। इंटीजर डिस्प्ले में जो भी वैल्यू है वो हम उसको इस तरह से रिटर्न कराएंगे। एंड अब इस मेथड को हमने कहाँ पर कॉल किया है, डिस्प्ले नंबर को, गेट डिस्प्ले नंबर मेथड को हमने यहाँ तो कॉल कर रखा है करंट ऑपरेंड में। सेम मेथड को हमें ये प्रीवियस ऑपरेंड में यहाँ पर भी इसको यूज करना है। इस तरह से हमने कॉल कर लिया है इसके अंदर। एंड लास्ट वाला जो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर भी इसको इस तरह से हम कॉल कर लेते हैं, जिससे कि हमारे जो जहाँ जहाँ भी हम वैल्यू दिखा रहे हैं उसको ये फॉर्मेटिंग हो जाएगी इसमें। इस तरह से अब हमारा अपडेट डिस्प्ले मेथड हो चुका है। यहाँ पर हमने इस जो वैल्यू थी उसको गेट डिस्प्ले नंबर एक मेथड से हमने डिस्प्ले दे रहे हैं उसको। तो अगर अभी हम देखेंगे अपने एप्लीकेशन में जाके, देखिए कैलकुलेटर में, तो ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर क्या किया है, ये नंबर को जब यहाँ पर बनाया था तो ये स्ट्रिंग किया था, बट जब हम यहाँ इंटीजर नंबर ले रहे हैं तो ये मेथड जब यूज करेंगे तो इसको हमें पार्स करना होगा फ्लोट में। तो हमने यहाँ पर किया पार्स फ्लोट, ये हमने यहाँ पर छूट गया था, तो जस्ट हम इसको पार्स फ्लोट करते हैं। एंड अभी अब जाके अपनी एप्लीकेशन को देखेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारा जो फॉर्मेटिंग है वो उस तरह से हो रही है। एंड अगर हम डॉट भी लगाते हैं इसके बाद में भी हम इसको इस तरह से कर सकते हैं। अब इसको अगर मैं डिवीजन कुछ भी इस तरह से कैलकुलेशन करते हैं तो देखिए रिजल्ट हमें इस तरह से मिल जाता है यहाँ पर। एंड ऑल क्लियर, अगेन कुछ नंबर ले लेते हैं, डिलीट करेंगे तो ये वर्क कर रहा है। मल्टीप्लिकेशन, हम देखिए इस तरह का रिजल्ट हमें आ जाता है। तो हमारा जो ये नंबर की जो फॉर्मेटिंग थी जो वो प्रॉपर आने लगी अभी। तो ये हमारा एप्लीकेशन प्रॉपर वर्क कर रही है। इस तरह से देखिए आप सारे ऑपरेशन आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर कोई हमने इस तरह से करके यहाँ पर एंड डिवीजन कोई नंबर से डिवाइड करते हैं, रिजल्ट इस तरह से आ जाता है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स ये था हमारा सिंपल कैलकुलेटर इन जावास्क्रिप्ट। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो को लेकर आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, तो फ्रेंड्स ज़रूर कमेंट सेक्शन बताएं। एंड इस वीडियो का जो आपका लाइव डेमो लिंक जो है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से चेक कर सकते हैं। एंड इस प्रोजेक्ट का जो सोर्स कोड है वो भी आपको मिल जाएगा, तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन पार्ट को चेक करें। एंड फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। एंड अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। एंड फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।